students, welcome to e-learning classes of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself Dr. Tanu Shrivastava, starting new chapter, class 12th, Biomolecules, lecture 1. Today's content is introduction, carbohydrate, classification of carbohydrate, monosaccharide, glucose and mutant rotation. Students, what is biomolecules? Bio आप समझते हो? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हम हैं, या बायोमोलिक्यूल्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जो लाइफ है, जो हमारी बॉडीज़ के सेल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे, उनको किस किस सब्सटेंसेस की नीड है, तो दे बिल्ड अप द लिविंग सिस्टम्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। हम सारे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए। आवर बॉडी को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है और प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए। इसके लिए हमें क्या नीड होती है, बायोमोलिक्यूल्स की। और जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स, फिर आपका क्या आता है, सेल्स जो है वो टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से तब हमारे क्या होते हैं बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारा क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये सारे आपके क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स। और ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। देन फिर क्या होता है स्टूडेंट, फिर सेल्स से फिर क्या होते हैं, टिश्यूज से हमारी बॉडी के फिर ऑर्गन्स बनते हैं। देन हमारी बॉडी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ये सीक्वेंस, तो इस सारे सिस्टम हमारी बॉडी को फॉर्म करने के लिए हमें बायोमोलिक्यूल्स की क्या होती है, नीड होती है। दे ऑल सब्सटेंसेस आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड प्रॉपर ग्रोथ। अगर अभी आपको घर पे ये कहा जाता है कि बेटा दूध पियो आप, ठीक है, आप पाला खाओ, पनीर खाओ, तो ये सारे सब्सटेंसेस जिसमें कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें प्रॉपर ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं। देन ये देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों ये देखिए कि टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये देखिए आपकी जो पिक्चर्स हैं, वाटर, ये भी हमारा क्या, इसकी नीड है हमारी बॉडी को, ये भी हमारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स, आपको पता है कि प्रोटीन्स आपका बहुत ही नेसेसरी है। लिपिड्स हैं जो कि आपके ऑयल्स वगैरह हैं। कार्बोहाइड्रेट है जो आपके ब्रेड्स वगैरह में होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए होता है जो कि जेनेटिक मटीरियल है, ये भी क्या होता है बच्चों, नेसेसरी है। ये हमारे बायोलॉजिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। देन आपको ये पता होगा बच्चों कि ये जो हमारी सेल्स हैं, आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पता होगा कि ये आपकी जो सेल्स हैं उसमें ये इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। जैसे गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ये बायो वाले स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स ने 10th में ये पढ़ा होगा कि ये सेल्स, ये कैसे आपकी एनर्जी साइकिल्स होती हैं और ये सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये हमारी जो सेल्स है ये क्या बनाती है, हमारे बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती हैं। देन देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट बच्चों समझते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी मैंने आपको क्या कहा था, OH ग्रुप को आप या तो अल्कोहल कहते हो और नॉर्मली या तो इसको कहते हो पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कहने का मतलब है कि अल्कोहल बच्चों एक से ज़्यादा होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी OH के साथ आपका या तो एल्डिहाइड होगा और या तो बच्चों क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप। और कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स दीज यूनिट्स आर नोन एज, आप अगर क्या करोगे कि इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनको हम क्या कहते हैं, सैकेराइड्स कहते हैं। सैकेराइड्स हम इसलिए कहते हैं कि सैक्रम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों शुगर। जितनी भी मैक्सिमम आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे तो आपको स्वीट टेस्ट, मीठा सा जैसा लगता है। अभी मैं बताऊँगी जैसे आपका आलू है या राइस है, या तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट क्या करती है, ड्यू टू स्वीट टेस्ट ऑफ सिंपलर मेम्बर, जो इसके सिंपलर मेंबर्स होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी कि मोनोसैक्राइड्स हैं कि डाइसैक्राइड्स हैं कि आपके पॉलीसैक्राइड्स हैं। तो ये जो सिंपल होंगे वो आपको से क्या कहते हैं, स्वीट टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस, अब मैंने आपको बताया था कि वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उस पे बेसिस पे आप कार्बोहाइड्रेट आपके कितने टाइप्स के होते हैं। बच्चों ये यहाँ पे क्या है
कि एग्जैक्टली जो आप ये देखते हो कि ये यहाँ पे क्या लिखा है कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव दीज यूनिट्स आर नोन एज, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जितने भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जितने भी आपके शुगर्स ये हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं जितने भी, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी बताऊंगी कि जो प्लेन क्लोराइड्स को क्या होगा, उसका रोटेशन होगा। वो रोटेशन मैंने आपको बताया था कि तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, कहने का मतलब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो राइट हैंड डायरेक्शन में होगा या तो लेफ्ट हैंड या डायरेक्शन में होगा। तो ये जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये सिंपलर यूनिट को देंगे। अब ये कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो। अब कितने टाइप्स के आप ये देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपकी शुगर्स है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप इसे नॉन शुगर भी लिख सकते हो। ये आपकी क्या हो गई, नॉन शुगरस, ये शुगर। तो शुगर्स हैं वो आपकी क्या होंगी बच्चों, मोनोसेक्राइड। मोनोमर में होता है कि सिंगल मॉलिक्यूल्स, मोनोमर मतलब एक ही आपका मॉलिक्यूल, मतलब कई सारे क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट या कई सारे आपके मॉलिक्यूल जुड़ेंगे नहीं। डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड आप जोड़ोगे, अभी ये मैं आपको बताऊंगी आगे, तो वो आपके डाइसेक्राइड होंगे। और पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट या आप 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड। दे ऑल कंटेन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन शुगर। देन देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। अब स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड आपको मैंने ये बताया था कि मोनोसेक्राइड वो होंगे कि हाइड्रोलाइज होंगे। हाइड्रोलाइज होकर कहने का मतलब है कि वाटर के साथ ये अगर हाइड्रोलिसिस होकर के ये कोई भी सिंपलर मॉलिक्यूल नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं कि इसमें एक ही मोनोमर होता है, उसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक C6H12O6 है, उसके साथ कुछ और जुड़ा हुआ नहीं हुआ है, तो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। एंड फर्दर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टेट्रोजेस, पेंटोजेस और हेक्सोजेस में। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन एटम अगर 4 है तो टेट्रोजेस, 5 है तो पेंटोजेस और 6 है तो स्टूडेंट्स हमें क्या कहते हैं, हेक्सोजेस कहते हैं। तो कुछ कॉम्पिटिशन में इसके एग्जाम्पल आते हैं कि एरिथ्रियोज इज एग्जाम्पल ऑफ द एल्डोटेट्रोजेस, थ्रियोज एंड एल्डोपेंटोजेस। एल्डो का मतलब होता है कि बच्चों यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, अगर CHO है तो उसे हम एल्डो कहते हैं, और कीटो है तो कीटोनिक ग्रुप होगा। एल्डोपेंटोजेस कह रहे हैं तो जाइलोज और राइबोज। एल्डोहेक्सोजेस कह रहे हैं तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और कीटोजेस या कीटोहेक्सोजेस कह रहे हैं तो फ्रक्टोज होगा, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है और ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। देन अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। देखो मैंने अभी आपको कहा बच्चों कि डाइसेक्राइड जो होंगे वो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट जब आपस में ऐड होंगी, कहने का मतलब है 2 मोनोसेक्राइड यूनिट ऐड होंगी तो डाइसेक्राइड मतलब बनेगा। अब इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इज ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऐड, all reactant molecules are add and no byproduct is obtained। लेकिन in the condensation reaction some byproduct may be water, अमोनिया, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आप स्ट्रक्चर में बताऊंगी कि ये कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, लेकिन आप ये देख लो कि यहाँ पे वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी है, तो वाटर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकला और ये जो ऑक्सीजन रह गई ये इसके थ्रू ये दोनों रिंग या जुड़ गई या ऐड हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, जो कि आगे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन इंपॉर्टेंस आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट द सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो अ बायोमोलिक्यूल्स एंड नेसेसरी फॉर द एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो एनर्जी स्टोरेज। शुगर इज अ स्टोर ऑफ एनर्जी इन शुगर केन, हमारे गन्ने में, एंड शुगर बीट जो आपकी शकरकंदी होती है उसमें भी आपका क्या होता है, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज इज ऑल्सो आपका डाइसेक्राइड। देन पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन 2। पॉली अगर कहीं आता है तो मोर देन 2, अगर मोनोमर या मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में ऐड होंगी स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और इसमें पॉली क्या है, पॉलीसेक्राइड्स में अगर 3 to 10 यूनिट्स हो मोनोमर की, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अबव 10, 11 और मोर देन 11 नोन एज द ट्रू पॉलीसेक्राइड। और जितनी भी आपकी पॉलीसेक्राइड्स होंगी इट्स आर टेस्टलेस, डू नॉट टेस्ट स्वीट। तो आगे मैं पढ़ाऊंगी कि शुगर वाली भी आपकी होंगी एंड नॉन शुगरस भी आपकी क्या होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। देन ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से बच्चों डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस ये दिखा रहा है कि जो सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये होते हैं, ये आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, या
इसको देखो कि मोर देन टू ये सारी आपस में देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये ऐड हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे भी देख लीजिए कि जो आपका स्टार्च है, आपको पता है कि स्टार्च ग्रैन्युल्स इन पोटैटो ट्यूबुलर सेल, स्टार्च उसमें होगा। ग्लाइकोजन देख लीजिए आपकी मसल्स में ग्लाइकोजन ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। और सेल्यूलोज आप देख लीजिए कि ये जो सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, वहाँ पर आपको क्या होगा, सेल्यूलोज की वो बनी होती है। यहाँ पे भी देख लीजिए कि ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं, ठीक है। सोर्स क्या है, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज आपको प्लांट से मिलता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन इज द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, वो भी प्लांट से ही मिलेगा आपको। ग्लाइकोजन जो होता है वो आपको एनिमल से मिलता है। ये सारे ग्लूकोज से ही फॉर्म होते हैं। तो कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में ऐड होंगे तो पॉलीसेकेराइड फॉर्म करेंगे, एंड सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। ये देखिए स्ट्रक्चर है कि कैसे ये आपस में ऐड होते हैं और आपका पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ये इसके शेप्स हैं। सिर्फ इसके बच्चों एग्जांपल्स पूछने जाते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया है कि 1,4 भी जो भी आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये 1,4 होता है। ये आपको दिखा दूंगी कि कैसे होता है आगे की जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगी। देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। आपको मैंने भी बताया था कि टेस्ट के अकॉर्डिंग की शुगरस है एंड नॉन शुगर्स है। तो जिनके अंदर स्वीट टेस्ट होगा, ठीक है, जिनके अंदर स्वीट टेस्ट होगा वो आपकी क्या होंगी, शुगर होंगी, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगी एंड वाटर सॉल्युबल भी होंगी। जैसे आप ग्लूकोज देखते हो, फ्रक्टोज देखते हो, लैक्टोज देखते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारे कितने होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ग्लूकोज भी आप पीते हो बच्चों, ग्लूकॉन डी जो इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर आप देखते ही हो उसका। और जितनी भी आपकी नॉन शुगर्स होती हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनमें क्या होगा, स्वीट टेस्ट नहीं होगी, वाटर में इनसॉल्युबल होंगी एंड और क्या होंगी, एमॉर्फस। आप स्टार्च देख लीजिए, सेल्यूलोज देख लीजिए बच्चों, और ये जितनी भी हैं ये सब आपकी क्या होंगी, नॉन शुगर्स होंगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग बिहेवियर, जितनी भी एल्डिहाइड की आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी, टॉलेंस रिएजेंट्स, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज द टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो आपके टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस देते हैं। अगर ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग के साथ में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, एक्सेप्ट सुक्रोज। जो आपका सुक्रोज होता है वो क्या करता है, नॉन रिड्यूसिंग। वो टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन की प्रेजेंस में क्या करता है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं शो करता। मोनोसेक्राइड्स जो कि आपके सिलेबस में है, डिटेल्ड में है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मोनो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर बच्चों ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कहने का मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, तो हाइड्रोलाइज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू फॉर्म ऑब्टेन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको बताया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि OH ग्रुप होगा, और इस पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोनिक ग्रुप होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CH2O और उसका N, वेयर N आपका 3 to 7 हो सकता है। अगर आप नेचुरल में देखोगे कि नेचुरली आपके 20 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आगे मैं अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अगर आपको बताऊंगी, तो उसी तरीके से अगर आप ये देखोगे बच्चों, तो 20 जो आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग आपको नेचुरल ऑब्टेन होता है। और कैसे ये इसका स्ट्रक्चर क्या है ये आपको अभी बता रही हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मोनोसेक्राइड। एल्डोजेस कहने का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड मोनोसेक्राइड्स पजेस, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोज। अगर कीटोन होगा तो कीटोजेस। और एल्डिहाइड टर्मिनल कार्बन कहने का मतलब जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन होगा उस पर आपका ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है जहाँ से स्टार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए कि मैंने आपको क्या बताया, एल्डोजेस कहने का मतलब ये देखिए ये CHO है, ये देखिए ये CHO है, तो टर्मिनल कार्बन पे CHO। पॉलीहाइड्रोक्सी, 2 से ज़्यादा भी आगे दिखाऊंगी, देखिए OH ग्रुप है तो इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यहाँ पे देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है, और फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, कीटोनिक ग्रुप, तो इसे हम क्या कहेंगे, कीटोजेस। क्योंकि शुगर है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, ओस, कीटोजेस। एल्डोज क्योंकि फिर क्या कहते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सेल्यूलोज, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
अब ट्रायोजेस, अगर बच्चों मैं कह रही हूँ ट्रायोजेस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर 3 कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायोजेस। सिंपल, मैंने आपको क्या था, CH2ON इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ पे 3 रख दोगे C3H6O3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो गया, ये आपका एल्डिहाइड है। ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH2OH CHOH एंड CHOH। ये देखिए आपका क्या, अगर मैं आपको कहती हूँ कि स्टूडेंट ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखिए तो ये होगा, देखिए CHO CHOH और CH2OH। इट इज ग्लिसरल्डिहाइड, जो ग्लिसरीन आप लगाते हो, ग्लिसरल्डिहाइड, इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपका एल्डोज है। और यहीं पे ये देखिए कि सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कोई समझाएगा नहीं। अगर आपको ये वाली हाइड्रोजन आप निकाल के यहाँ कर दो तो ये कीटोन में चेंज हो गया और ये क्या हो गया, बस CH, ये OH हो गया। ये यहाँ से क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ तो ये आपका क्या होगा, कीटोन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड है अगर एल्डिहाइड ग्रुप हो, और अगर कीटोस है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। देन बच्चों ये देखिए ग्लिसरल्डिहाइड है तो ये आपको पता है कि डी कहने का मतलब है क्या होती है कि क्लॉकवाइज, ठीक है। आपका अगर ये राइट हैंड साइड में आपका ये फंक्शनल ग्रुप हो OH तो ये आपका क्या होता है, D। और ये OH जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये लेफ्ट हैंड होता है तो ये क्लॉकवाइज हो गया तो इसे D या प्लस कहेंगे, डेक्स्ट्रोरिटोट्री। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे हम क्या कहेंगे, लीवो और माइनस, ठीक है। ये 2 फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए होंगे बच्चों कि जब भी हम इस पे प्लेन पोलराइज को पास करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये रोटेट करेंगे तो रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो और प्लस, देन लेफ्ट हैंड और एंटी क्लॉकवाइज माइनस और लीवो। टेट्रोजस 4 कार्बन हो गए बच्चों, तो वो आपका क्या हो गया, टेट्रोजस। फिर वही फॉर्मूला C4H8O4। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों, 4। ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया तो ये आपका क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस। ये कीटोजेस, ये भी एल्डिहाइड ही है, सॉरी। अब ये क्या हो गया आपका, ये देखिए 4 कार्बन, तो इसका क्या हो गया, डी एरिथ्रोज, क्योंकि ये देखिए ये आपका किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, आपका OH ग्रुप क्लॉकवाइज है। यहाँ पे भी देखिए ये वाला प्रेजेंट है तो ये आपका D-थ्रियोजेस। टेट्रोज के एग्जाम्पल आप देखोगे तो एरिथ्रोजेस एंड थ्रियोजेस। फिर अगर देखिए 5 कार्बन की चेन हो जाए, ये देखिए 5 कार्बन है, ये देखिए यहाँ पे, और एल्डिहाइड ग्रुप ही है बच्चों। देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो D राइबोज, D अरेबिनोज, D लाइजोज एंड D जाइलोज। यहाँ पे देखिए, अब आप ये देखिए कि ये हम इसे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ अगर एक ही साइड में OH ग्रुप होते हैं, वैसे ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है तो ये आपके राइबोज हो गए। अब क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन पे अगर ये OH इधर चला गया तो ये क्या होता है, अरेबिनोज होता है। फिर क्या हो गया, सेकंड कार्बन में ये चेंज हो जाए, फर्स्ट की जगह सेकंड पे हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जाइलोज कहते हैं। और फिर क्या हो जाए बच्चों, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड दोनों में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डी लाइजोजेस। ये सिर्फ एग्जाम्पल याद करना, आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। ये देखिए कितना अच्छा ये हेक्सोजेस आप देख रहे हो। तो हेक्सोजेस देखिए कि अगर 6 कार्बन, जो आपका बस सबसे अच्छा आगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आपका क्या मिलेगा, ये देखिए जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं आपके, ये देखिए जिससे आपको ग्लूकोज मिलता है बच्चों। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है तो उसमें आपके 6 कार्बन होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। C6H12O6 इज नोन एज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ एंड गैलेक्टोज। यहाँ पे देखिए ये CHO, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कार्बन पे ये बच्चों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज है। यही ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज में बच्चों ये क्या फ़र्क है कि थर्ड वाले कार्बन का ये जो OH है वो देखिए इस साइड आ गया है तो इसे हम क्या कह देंगे, ग्लूकोज में क्या होता है, एक H इधर होगा, फिर दूसरे कार्बन में OH इधर हो जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ में क्या करोगे, फोर्थ फिफ्थ में एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर बना के अभी मैं दिखा देती हूँ आपका। गैलेक्टोज आपका दूध में होगा, और अगर आप ये देखोगे कि आपका फ्रक्टोज किस में होगा, हनी। और यहाँ पे आप देख रहे हो, अब स्टूडेंट्स ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए कि आपका फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, आपका कीटोनिक ग्रुप है। और बाकी एज इट इज़ आपका जैसा ग्लूकोज होता है वैसे ही सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं।
और लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे है कि यहाँ के अगर सी हो जाएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन को आप ऊपर लिख दोगे, ये डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब मैं आपको ये लिख के बता रही हूँ कि अगर आपको ग्लूकोज में कह रही हूँ कि बच्चों C6H12O6 का स्ट्रक्चर लिखो, तो पहले आप क्या करो, 6 कार्बन को बना लो। बन गया। आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होना ही होना है। अब एक H इधर, एक OH इधर। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया था कि OH इधर होगा, H इधर होगा। थर्ड फोर्थ बेटा सेम होगा, तो HOH HOH। अब लास्ट वाले कार्बन पे क्या करोगे, CH2OH। तो ये क्या बन गया, आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। देन अब साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये देखो बच्चों कि ये आपका क्या है, देखिए ये क्या है, डी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बीटा लिंकेज ये कैसे ऐड होते हैं कि फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे। ठीक है, ये फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे ये कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 3 4 5 और ये 6। अब ये यहाँ पे क्या था बच्चों, CH2OH, ये ग्लूकोज में बना रही हूँ। ठीक है, दूसरे पे क्या हो गया आपका OH और H, फिर तीसरे पे HOH, यहाँ पे HOH, लास्ट वाले को तो CH2OH आप रहने दो। अब क्या है कि यहाँ से ये 1-5 होता है, इसे हम क्या कहते हैं, 1-5 शिफ्टिंग। 1 और 5 मतलब कहने का मतलब है कि 5 से, ये वाले 5 से, यहाँ देख लो बच्चों, इस 5 से आपका क्या होगा, ये देखिए इस 5 से आप क्या करोगे, ये जो H है, ठीक है, ये देखो 5 कार्बन से H को यहाँ पे ले जाओगे। जब इस 5 से यहाँ पे H ले गए तो देखो क्या हो गया, CHOH हो गया, ये शिफ्ट हो गया, बचा आपका ये ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन बचा है वो क्या हो जाएगा, वो इस, क्योंकि क्या कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ से और यहाँ से शिफ्ट करने के बाद में ये जो ऑक्सीजन है वो 1,5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बना लेगी। ठीक है, अगर आपको फिर से समझ देखना हो तो ये देखिए, सिर्फ या तो मैं पूरा ऐसे कर देती हूँ और आपको ये आपका जो फिफ्थ वाला कार्बन होता है उसको दिखा दे रही हूँ और फर्स्ट वाले को दिखा दे रही हूँ। ये H जब यहाँ ले गए तो क्या हो गया बच्चों, CHOH हो गया, और ये जो ऑक्सीजन थी ये यहाँ से देखिए ऐड होकर के ये देखिए क्या बना लिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बन गया आपका, ग्लाइकोसिडिक। अब इसमें क्या था, OH फर्स्ट कार्बन पे ये क्या था, राइट हैंड में था, तो इसलिए इसको D और अल्फा कहेंगे। अगर ये OH अपोजिट हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, बीटा और प्लस कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये नहीं क्लियर होता है तो ये आप मुझे बताइएगा। तो ये देखिए मोनोसैकेराइड जो आपके ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्वीट होता है टेस्ट में, फ्रूट्स में और हनी में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, डी हम इसलिए कह रहे हैं कि इस कार्बन पे आप देखो, फर्स्ट कार्बन पे OH आपका क्या है, इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड में है या क्लॉकवाइज है, और L में आपका जस्ट अपोजिट है। ये जो पॉइंट देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये कार्बन होगा, 6 कार्बन है तो आपका ग्लूकोज होगा, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। फर्स्ट पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इसमें HOH इधर हो गया, सेकंड में OH इधर चल जाएगा, थर्ड में सॉरी फोर्थ फिफ्थ में बच्चों सेम ही रहेगा, ये याद कर लीजिए। और ये आपका इस तरीके से C6H12O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों मैं इसके आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी, तब तक आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर स्ट्रक्चर बन आउट करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगी। देन बच्चों थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। अब स्टूडेंट्स बच्चों ये क्या है, ये सुक्रोज है, C12H22O11। इसकी हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट इज़ डाइल्यूट H2SO4 से आप रिएक्शन इसकी कराओगे तो बेटा आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ मिलेंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, लेकिन क्या है दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप है एंड फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप है। ऑन हाइड्रोलिसिस देखिए C12 है और 2 ये हो गया तो C कितने हो गए, 14 हो गए, तो ये 6 और 6 आपके कार्बन हो गए, सॉरी C12 है तो C6 आपके हो गए 12, और हाइड्रोजन कितने हो गए 24, तो 12 एंड 12 24 हो गए, और आपके O6 एंड O6। अब फ्रॉम स्टार C6H10O5 यहाँ पे N होगा इसके, अब क्योंकि आपका ये क्या है तो पॉलीसेक्राइड होता है, तो पॉलीसेक्राइड
मोर देन 3, तो जब मोर देन बच्चों ये 3 होगा तो हम n लिखते हैं यहाँ पे। इसकी n नंबर ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, 393 केल्विन टेम्परेचर है, देन 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देन आपको n नंबर ऑफ C6H10O5 n नंबर ऑफ स्टार्च आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये आपको क्या दे देंगे बच्चों, ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन भी देखिए होता है बच्चों और साइक्लिक भी होता है, ठीक है। ये आपका ओपन चेन है, इसको मैंने ऐसे करके ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल बना दिया, लेकिन कल मैंने आपको बताया था ये सेम ऐसे, ये देखिए ये ओपन चेन है, देखिए खुला हुआ है कहीं पे भी, ये देखिए आपके कितने हो गए, और ये CHO, ठीक है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे HOH सब पे ऐड कर दो, ये आपका क्या हो गया CH2OH हो गया, ठीक है। ये HOH 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 NOH और H, तो देखिए C6H12O6 एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, ये देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर सारे आपके क्या हो गए कार्बन और पॉलीहाइड्रोक्सी, कहा था ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस, इस क्या है ग्लूकोज है, एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस आपका क्या है फ्रक्टोज है। ये देखिए इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए कार्बन को आपके ब्लू से ये है कार्बन आपका, हाइड्रोजन आपका ये पिंक से है, और ऑक्सीजन आपका क्या है येलो, ये यानी आपका क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक है। ये H हो गया, ये H हो गया, ये H, ये ठीक है। देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, मैंने आपको क्या बताया था कि D मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड प्लस इज ऑल्सो अ क्लॉकवाइज रोटेशन। जब आपका OH इस राइट हैंड इस डायरेक्शन में हो, यहाँ इस साइड पे लिखा हुआ हो, तो इसे हम क्या कहते हैं D और प्लस कहते हैं। यहाँ CHO है और HOH, फिर नेक्स्ट में देखिए चेंज हो गया, फिर HOH जो मैंने भी आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 C6 काउंट करोगे हाइड्रोजन 12 होंगे, और O आपके क्या होंगे 6 है। यहाँ पे भी देखिए ये आपका ये क्या है सेम, हमने क्या किया, अगर हम इस तरह के, मैंने आपको बता रखा था कि बेंजीन आप लिखते हो तो जितने भी जॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके क्या है कार्बन, तो हम इसको हमेशा शो नहीं करते, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसको हमने बेटा ऐसे ही दिखा दिया है। तो ये आपका क्या है D और प्लस ग्लूकोज। देन देखिए साइक्लिक, आप क्या कर सकते हो साइक्लिक भी बना सकते हो। साइक्लिक आप बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है कि 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6 जो CH2OH होता है, ये आपका क्या है साइक्लिक है। साइक्लिक जो मैंने आपको बताया था कि 1 पे, ठीक है 1 पे ये 1, ठीक है 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपका क्या है 6 है। तो मैंने आपको कहा था कि 5th और 1st पे क्या होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये आपकी जो हाइड्रोजन जो 5th पे होगी वो 1st पे आ जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1st पे जो यहाँ पे क्या था पहले CHOH था, तो इस H को हम क्या कर लिए यहाँ ले गए, ठीक है इस H को हम यहाँ ले गए 1st पे, ठीक है 1st पे ले गए। तो इस ऑक्सीजन के साथ मैंने बीच में लिखा था इस ऑक्सीजन को, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं अल्फा। और 1st और जब 5th कार्बन के इस तरीके से रीअरेंजमेंट या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है 1st और 5 कार्बन, तो इसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि 1st एंड 5th से हाइड्रोजन यहाँ से जा करके 1st पे ऐड हो जाएगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन 1st और 5 के बीच में होता है तो इसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है एनोमेरिक कार्बन, और ये आपका अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा ये इसलिए है कि यहाँ पे OH देखिए ये आपके राइट हैंड में है और इस बीटा में जस्ट अपोजिट है। तो ये इस कार्बन से जब कॉन्फ़िगरेशन में से 1st और 5th के बीच में आपके डिफरेंस आ रहा है और ये ऑक्सीजन आप यहाँ लिख सकते हो, तो इसी को हम क्या करें, इसी स्ट्रक्चर को जो ग्लाइकोसिडिक हमने बनाया हम उसे क्या कर दें, जो अभी मैंने बनाया हुआ था आपको वो देखिए बच्चों ऐसे बना था ना, ऐसे करके ये देखिए ऐसे करके ये ऑक्सीजन था और ये यहाँ की C हो गई और ये नीचे की। तो इसी ऑक्सीजन को बच्चों हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये साइक्लिक बन गया कि ये देखिए 1 उसके साथ ये O है, फिर ये 1, फिर ये देखिए ठीक है ये आपका 5th वाला है और लास्ट वाले पे आपके CH2OH था ही,
कार्बन में हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पे HOH, फिर सेकंड पे भी आपका बच्चों क्या था, HOH ही था, थर्ड पे फिर क्या हो जाएगा, OH ऊपर H नीचे, फिर H ऊपर OH नीचे, और ये देखिए आपका CH2OH। तो ये आप स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर बस ये पूछा जाता है आपका कि ओपन चेन है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कितने स्ट्रक्चर ये शो करता है ग्लूकोज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन पहले आप इसकी डेफिनेशन जान लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, वो रोटेट करेगा, जैसे राइट हैंड करे या लेफ्ट हैंड करे, तो कंपाउंड हमारा का क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो म्यूटा रोटेशन की कंडीशन ग्लूकोज में आती है कि स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड अ म्यूटा रोटेशन। मतलब हाउ मच, कितना रोटेट हुआ। हम तो ये कहते हैं ना कि राइट हैंड रोटेट कर रहा है और लेफ्ट हैंड रोटेट कर रहा है फ्रॉम द, अगर जो आपका स्पेसिफिक ग्लूकोज है, लेकिन जब मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया तब कितना ये रोटेट कर रहा है, कितना डिफरेंस हो गया, इस डिफरेंस को ही आप क्या कहोगे, म्यूटा रोटेशन। हाउ मच इट इज रोटेट फ्रॉम इस ओरिजिनल और इनिशियल टू द आफ्टर डिजॉल्विंग इट इन वाटर और एनी सॉल्यूशन। तो स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन ऑक्सीजन, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि रोटेट होगा। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे रखी है। व्हेन एन एल्डोहेक्सोसिस मींस आपका ग्लूकोज फर्स्ट डिजॉल्व इन द वाटर, अगर उसको पानी में डिजॉल्व करोगे और प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे थ्रू द सॉल्यूशन, तो आप देखोगे कि जो इनिशियल था बिफोर डिजॉल्विंग कितना वो रोटेट कर रहा है, देन आफ्टर डिजॉल्विंग देन कितना रोटेट कर रहा है। तो इसका जो क्या है, जो चेंज रोटेशन का होगा कि पहले, और जो म्यूटा रोटेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, जो ये चेंज हो रहा है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन, और कितना डिफरेंस आ रहा है इनिशियल और आफ्टर डिजॉल्विंग, वो आपका क्या होता है, फिनोमिना म्यूटा रोटेशन। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। तो क्या है कि व्हेन देखिए डी ग्लूकोज इज क्रिस्टलाइन फ्रॉम वाटर और डाइल्यूट एट अल्कोहल at room temperature, alpha D glucose separates and when its fresh solution is made, is specific rotation of polarized light will be plus 112 डिग्री। ये आपका क्या है कि ये इनिशियली प्योर जब कंडीशन है बिफोर डिजॉल्विंग, इनिशियली किसका है 112, आफ्टर डिजॉल्विंग 12 to 18 हार्वर्स, ये क्या हो जाएगा इसका 52.5 डिग्री। तो ये जो चेंज हो रहा है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटा रोटेशन। देखिए ऑप्टिकल रोटेशन शोन बाय द शुगर ग्रेजुअली चेंज until a constant fixed rotation characteristic of the sugar is reached. The phenomena of change of rotation, जो इनिशियल से रोटेशन में जो चेंज हो रहा है, कितना रोटेट हो रहा है आफ्टर सोल्यूशन की प्रिपेयरिंग में, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। यहाँ पे देखिए दिखा हुआ, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि देखिए ये इसका लीनियर फॉर्म है, ठीक है, और ये अल्फा की अगर आप देखोगे तो 36% है, और अगर आप बीटा को देखोगे आफ्टर ये डिजॉल्विंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका क्या है, लीनियर है, और ये क्या है आपका साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग जितना चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटा रोटेशन कहेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने बेटा डिटेलिंग की हुई है कि डी ग्लूकोज इज क्रिस्टलाइन फ्रॉम वाटर एट 98 डिग्री सेल्सियस, बीटा डी ग्लूकोज क्या है, सेपरेट्स एंड व्हेन दिस सॉल्यूशन इज मेड, इट्स इनिशियल रोटेशन क्या होगा, प्लस 19 डिग्री होगा, विद इन फ्यू आवर्स क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कि इनिशियल। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है देखिए, द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन इज ड्यू कन्वर्जन ऑफ अल्फा फॉर्म। जो अल्फा और बीटा में चेंज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा है तो OH आपका राइट में है, और अगर बीटा है तो वो क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये जो ग्रेजुअली जो चेंज हो रहा है इसे ही हम बच्चों क्या कहेंगे, म्यूटा रोटेशन कहेंगे। ये आपकी फर्स्ट PPT यहीं पे एंड हो रही है, नेक्स्ट में फिर मीट यू सून। थैंक यू।